is preparation from alcohol. Now preparation of alcohol में the very first part है by catalytic hydration of alkene. ये पोर्शन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है रिएजेंट्स एंड मैकेनिज्म में। जब हम लोगों ने एडिशन ऑफ वाटर किया था तो उसके अंडर ये टॉपिक हमने किया हुआ है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जांपल देखेंगे। लेट्स सी, मेरे पास प्रोपीन है। इस प्रोपीन की रिएक्शन मैंने एसिड्यूलेटेड वाटर के साथ करवा दी। ये जो H पॉजिटिव है ये सल्फ्यूरिक एसिड से आता है और ये कैटलिस्ट का काम करता है। हाँ जी, प्लीज लेट मी नो द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, इट इज प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ जी, द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, या H पॉजिटिव अटैक करेगा डबल बॉन्ड के ऊपर। मुझे ये बता दो कि H पॉजिटिव इन तीनों कार्बन में से किसके साथ अटैच होगा। यस जसलीन, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई कर दो। तो H पॉजिटिव 1 नंबर कार्बन पे अटैच होगा तो ये पाई बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। तो 2 नंबर कार्बन पे क्या आ गया मेरा, पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में प्लीज, यस, H2O विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और इस वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करता है। ये बन गया। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल आता है, यहां से वो H पॉजिटिव विड्रॉ कर लेता है। तो जो H पॉजिटिव हमने स्टार्टिंग में ऐड किया था वो वापस बाहर आ गया। तो इससे हमारी ये स्टेटमेंट भी जस्टिफाई हो रही है कि कैटालिस्ट रिएक्शन में हिस्सा तो लेता है लेकिन कभी कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, तो अब मेरे पास यहां पे क्या बन गया है, अल्कोहल। आई होप इट इज क्लियर सबको। प्लीज गिव मी यस अगर ये क्लियर है तो। एक क्वेश्चन और कर दो फिर हम लोग अगले पे मूव करेंगे। ये दिया हुआ है हमारे पास H पॉजिटिव स्लैश H2। हाँ जी, तुम लोग मुझे बताते जाओ, मैं करता जाऊंगा। क्या करूं मैं पहले, द वेरी फर्स्ट थिंग, ओके, मैं H पॉजिटिव 1 नंबर कार्बन पे जोड़ दिया। ठीक है, तो 2 नंबर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या करूं मैं, यस, मैं रिंग एक्सपेंशन कर रहा हूं। यहां पे मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, मैं रिंग एक्सपेंशन कर रहा हूं। मैंने रिंग एक्सपेंड कर दी, 6 मेंबर रिंग, इधर मिथाइल ग्रुप और साथ वाले पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या करूं, फिर से रीअरेंजमेंट। तो हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं, एक हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या होगा, अब स्टेबल मेरे पास कार्बोकटाइन बन के आ गया।
यस, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास H2 अटैक कर देगा। मैं डायरेक्ट OH लगा रहा हूं यहां। इट इज क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड प्रेपरेशन। सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या है? बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। ये मेथड आपने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा +1 में। तो वही मेथड हम लोग रिपीट कर रहे हैं यहां पे। इस मेथड का मैकेनिज्म भी चेक करेंगे हम लोग। ना, रिएक्शन में है क्या? पहली बात, इस मैकेनिज्म में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। ओवरऑल जो वाटर का एडिशन है, ओवरऑल वाटर का जो एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकोव अपीयर होता है। appears to be anti-Marconic। Now let's see इसका मतलब क्या है। ये मेरे पास अल्कीन है R CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ रिएजेंट क्या है? BH3 और साथ में THF लिखा होता है। ये जो BH3 है इट इज अ लुईस एसिड। ये BH3 बेसिकली डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे BH3 की जगह पे आपका B2H6 भी लिखा हो सकता है। नाउ THF3 क्या करता है? THF3 इस BH3 को स्टेबलाइज करता है। जो THF है, सॉरी मैंने THF3 लिख दिया, इट इज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है वो BH3 को स्टेबलाइज करता है। यहां पे BH3 इज लुईस एसिड और इस ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसको स्टेबलाइज करता है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का पर्पस यहां पे जस्ट और जस्ट इस BH3 को स्टेबल करना है, ठीक है। अगर THF नहीं डाला हुआ तो वो डायरेक्ट B2H6 लिख सकता है। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है? यहां पे H2O2 एंड OH नेगेटिव मतलब बेसिक कंडीशन रखी हुई। H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस स्टेप में, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होती है तो H2O2 वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। नाउ मैं पहले प्रोडक्ट लिख रहा हूं, फिर अगले पेज पे मैं इसका मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा। नाउ मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखी है, ओवरऑल जो वाटर का एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकोव अपीयर होता है। तो आपको क्या करना है, अगर मैकेनिज्म नहीं ध्यान में, तो इस 1 नंबर कार्बन एंड 2 नंबर कार्बन पे वाटर को एंटी मार्कोनिकोव वे से जोड़ दो। अब मुझे ये बताओ H किस नंबर के साथ जुड़ेगा और OH किसके साथ जुड़ेगा? हाँ जी, H 2 नंबर कार्बन के साथ एंड 1 नंबर कार्बन के साथ OH। नाउ यहां पे खास बात नोट करने वाली क्या है? ये जो H है इट कम्स फ्रॉम BH3। मैं आगे मैकेनिज्म भी करके दिखाऊंगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर चीजें याद रहें तो ज्यादा बेटर है। ये जो H है ये BH3 से आता है और ये जो OH है इट कम्स फ्रॉम H2O2।
अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है कि मैं क्यों बता रहा हूं कि ये H इससे आता है और H2O2 से OH आता है। लेट्स सी, मैकेनिज्म से पहले मैं एग्जांपल देख रहा हूं। मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। मेरे पास प्रोपीन है, इस प्रोपीन का रिएक्शन मैंने BH3 THF, सेकेंड पार्ट में H2O2 स्लैश OH नेगेटिव से कर दिया। तुम लोग प्रोडक्ट बनाते जब, इसी प्रोपीन की रिएक्शन मैं BD3 से THF H2O2 OH नेगेटिव के साथ कर रहा हूं। इसी की रिएक्शन BH3 THF D2O2 OH नेगेटिव के साथ कर रहा हूं। इसी की रिएक्शन में BD3 THF D2O2 एंड OH नेगेटिव के साथ कर रहा हूं। हरी अप जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, जो लॉजिक मैंने पीछे बताया उसके बेसिस पे कि H किससे आ रहा है और OH किससे आ रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। प्लीज चेकआउट दी प्रोडक्ट, और कहीं पे तुम लोग का मैच ना करे मुझे बता देना। तो फर्स्ट केस में सबका आ गया, ये गिव मी यस अगर सबका आ गया तो यस, प्रोपेनॉल। अगले केस में चेक कर लो, उससे अगले में अगर किसी का नहीं बना है तो वो नो भी बोल सकता है, उससे अगले वाले में। आई होप कि ये सबके सही होंगे। तो H और OH कहां से आ रहा है उसके बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑल्दो प्रीवियस ईयर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि इट्स अ इजी थिंग, तो बच्चों को हम लोग आराम से बता सकते हैं ना। लेट्स सी मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म कैसे ना। मेरे पास RCH डबल बॉन्ड CH2 था, यहां पे H और BH3 मतलब BH3 था मेरे पास। यहां पे H एंड B में से जो बोरोन है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और H के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली लेस है कंपेयर टू हाइड्रोजन। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है, वेरेस हाइड्रोजन की हमारे पास सॉरी बोरोन की 1.5 और सॉरी 2.0 एंड हाइड्रोजन की 2.1 है। तो बोरोन इज स्लाइटली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे जो फर्स्ट स्टेप है इसमें BH3 का मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास H किसके साथ जुड़ेगा अब इन दोनों में से बताओ। मैं BH3 का मार्कोनिकॉफ एडिशन कर रहा हूं, तो जो H है ना भाई खुशी, मैं मार्कोनिकॉफ एडिशन कर रहा हूं, H किसके साथ जुड़ेगा, 1 के साथ के 2 के साथ, भाई 2 के साथ। यहां पे H नेगेटिव है, H न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आपका BH2 है। अगर मैं बॉन्ड को कंप्लीटली तोड़ूं तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है यहां पे, BH2 वाला हिस्सा। तो अब मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो आपके पास इस फर्स्ट नंबर कार्बन पे B वाला पार्ट जुड़ेगा। इट इज क्लियर, बता दो भाई।
ये क्लियर है अभी यहां तक? तो इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है आपने। अब इसी चीज को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं। अब फिर से इसमें H डेल्टा नेगेटिव है और बोरोन वाला हिस्सा डेल्टा पॉजिटिव। अब आपके सॉल्यूशन में और एल्कीन पड़ी हुई है। अब उस अल्कीन के ऊपर इसको जोड़ना है। मुझे बताओ H किस कार्बन पे जुड़ेगा? यस, H को मैंने 2 नंबर कार्बन पे जोड़ दिया और 1 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है? BH CH2 CH2R। इस पूरे को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं R CH2 CH2 होल ट्वाइस BH। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? प्लीज गिव मी यस अगर ये क्लियर है तो। अब सॉल्यूशन में और अल्कीन पड़ी हुई है। अब मेरे पास इसमें फिर से डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। बताओ H किस वाले के साथ जोड़ू? 2 नंबर वाले के साथ। मेरे पास क्या बन गया? R CH2 CH2 B ये यहां पे नहीं, चेक कर लो। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? R CH2 CH2, ये 3 बार जुड़ा हुआ है बोरॉन के ऊपर। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? प्लीज गिव मी यस। यस, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। ये जो फर्स्ट स्टेप है इट इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन। ये हाइड्रोबोरेशन स्टेप है कि मेरे पास जो बोरेन है वो ऐड हो रहा है। इट इज हाइड्रोबोरेशन स्टेप। इसके बाद रिएक्शन का दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेप। तो रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब दूसरे स्टेप में क्या है? यहां तक हमने कर लिया फर्स्ट स्टेप में, ये चेक कर लो। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है? H2O2 एंड OH नेगेटिव आयन आते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग यहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का हमारे पास मैकेनिज्म नहीं रहता, तो हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं। तो जिस कार्बन के साथ बोरोन अटैच्ड है उसके साथ हम लोग OH जोड़ देते हैं, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। प्लीज लेट मी नो। तो ये ऑक्सीडेशन पार्ट है, पिछला हमारे पास हाइड्रोबोरेशन पार्ट था ना। इसी में नोट करो, ये तो था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसी का ही एक वर्जन होता है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में क्या है? फर्स्ट स्टेप तो सेम है, लेकिन अब सेकेंड स्टेप में रिडक्शन होती है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन हो रही है तो सेकेंड स्टेप के जो रिएक्टेंट है या रिएजेंट्स है वो हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो हाइड्रोबोरेशन ही होनी है, तो फर्स्ट स्टेप के जो रिएजेंट्स है वो तो सेम है, लेकिन अब सेकेंड स्टेप के अंदर हमें रिडक्शन करनी है तो वो रिएजेंट चेंज हो जाते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? मिथेनॉल डाल देते हैं।
अब मिथेनॉल में ये जो हाइड्रोजन है इट इज बिट एसिडिक, तो जहां से भी एसिडिक हाइड्रोजन आती है वो क्या करती है, इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देती है। तो पहले स्टेप में तो यही बनेगा। अब यहां से H पॉजिटिव निकल के आता है, प्लीज चेक कर लो, मैं हल्का सा इसको समझा रहा हूं कैसे। अब ये जो ये इस तरह से है, ये पूरा RCH2 को मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस बोरोन के साथ 3 R अटैच्ड हैं, ये अल्कोहल है। ये जो R है ये बेसिकली कार्बन पार्ट है, तो इसके ऊपर क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू बोरोन, वेरस ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बेसिकली यहां से क्या निकालता है, H पॉजिटिव निकालता है, जिसकी वजह से एंड प्रोडक्ट इज अल्केन। तो इट इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो पहले स्टेप में तो इसी टाइप का प्रोडक्ट बनता है, फिर एंड में क्या होता है कि हाइड्रोजन वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा मेथड ऑफ प्रेपरेशन। थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये पार्ट भी आपने +1 हाइड्रोकार्बन में किया होगा, तो वी आर अगेन डूइंग इट। हम लोग पहले ट्रिक भी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म पे जाएंगे, जैसे हाइड्रोबोरेशन में किया। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या है, नो रीअरेंजमेंट, जस्ट लाइक हाइड्रोबोरेशन की तरह। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो वाटर का एडिशन है ओवरऑल हमें मार्कोनिकॉफ जैसा अपीयर होता है। ठीक, लेट्स सी एग्जांपल ना। मेरे पास फिर से मैं एसिमेट्रिकल अल्कीन लिख लेता हूं। द वेरी फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास मर्क्यूरिक एसीटेट /H2O निकल के आ रहा है। फर्स्ट स्टेप के अंदर ऑक्सीमर्क्यूरेशन होती है, सेकेंड स्टेप इज डीमर्क्यूरेशन, और उसके लिए जो रिएजेंट्स हम लोग यूज करते हैं दैट इज NaBH4 /OH नेगेटिव। ना मार्कोनिकॉफ बेस से वाटर का एडिशन कर दो, मुझे बताओ किस कार्बन पे क्या जुड़ेगा। हरिओम, हरियप हरियप, वाटर में से H किसके साथ जुड़ेगा और OH किसके साथ जुड़ेगा। हाँ जी, H 1 नंबर के साथ एंड जो OH है वो 2 नंबर के साथ। ना यहां पे फिर से ये जो H है ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से आया है, एंड वेयरएज ये जो OH है ये H2O से आया है, इस वाले H2O से। तो लेट्स सी इसके बेसिस पे क्या बन सकता है। मैं आगे बढ़ू, मैं हल्का सा HgOAc की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये इस तरह से होता है, और ये जो AC ग्रुप है वो क्या होता है, चेक कर लो, इस तरह से। तो ये मर्क्यूरिक एसीटेट की स्ट्रक्चर है, इट इज मर्क्यूरिक एसीटेट। इसका फंक्शन तो जब मैकेनिज्म करेंगे तभी पता चलेगा।
लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। मर्क्यूरिक एसिटेट H2O, एग्जाम्पल प्लीज। सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड स्लैश OH नेगेटिव। दूसरा पार्ट है मर्क्यूरिक एसिटेट स्लैश D2O, सोडियम बोरोहाइड्राइड स्लैश OH नेगेटिव। तीसरा मर्क्यूरिक एसिटेट स्लैश H2O, फिर NaBD4 स्लैश OH नेगेटिव। हरी अप प्लीज, बना दो इसको, एक और कर लो। जस्ट 1 मिनट, एक क्वेश्चन ये कर लो। लेट्स सी द प्रोडक्ट। मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है, चेक कर लो, जिसका मैच ना करे वो मुझे बता देना। उल्टा कर दिया। चेक कर लो, सबका ये बन गया। Let's see one more example. Let's see one more example. एग्जाम्पल ये, इस अल्कीन की रिएक्शन एक बार H पॉजिटिव स्लैश H2O के साथ करवाई, एक बार इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा दिया। डायरेक्ट ये भी लिखा हो सकता है एरो के ऊपर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर एक बार ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाया। हरी अप प्लीज। प्रोडक्ट, तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास क्या बना है, वहां पे रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोक्टाइन बनता है, तो वी गेट 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में देयर इज नो रीअरेंजमेंट, जस्ट एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में नो रीअरेंजमेंट, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। चेक कर लो, ये बन गया।